स्वामी न्यूज के सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं कमल प्रकाश। मेरे साथ में स्टूडियो में इस समय मौजूद हैं महक भक्तानी जी, जो कि मयूर स्कूल के अंदर पढ़ने वाली बच्ची हैं। 96.80% प्राप्त करने के बाद आज हमारे साथ में स्टूडियो के अंदर आप मौजूद हैं। यही संदेश है कि परसेंटेज अभी तो 10th निकल गई है, फोकस मेन अभी 11th और 12th पे ही होना चाहिए, क्योंकि अभी वो मैटर ज्यादा करेगा। स्वामी हृदयराम जी की प्रेरणा से साईं बाबा मंदिर ट्रस्ट, स्वामी ग्रुप और पंडित आत्माराम व्यास जन्म शताब्दी समारोह समिति के संयुक्त तत्वावधान में स्वामी कॉम्प्लेक्स के बैंकेट हॉल में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इसमें 75% से अधिक अंक लाने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया, जिसमें से टॉप 10 छात्रों को चुना गया, जिनके 95% से अधिक अंक थे। स्वामी ग्रुप के CMD कमल प्रकाश कृष्णानी ने स्वामी न्यूज के स्टूडियो में चर्चा की और उनसे प्राप्त अंकों का राज पूछा। साथ ही आगे भविष्य में छात्र छात्राएं क्या करना चाहते हैं और अपनी सफलता का श्रेय किसे देना चाहते हैं, इस बारे में भी चर्चा की गई। टॉप 10 में प्रतीक मीरचंदानी, आश्रवी जैन, पलक अग्रवाल, प्राची संतलानी, श्रुति शर्मा, हर्षिता रामचंदानी, देविक पटौदी, तन्वी अग्रवाल, बॉबी और मेहुल टाक को चुना गया। मेरे साथ में स्टूडियो में इस समय मौजूद हैं महक भक्तानी जी, जो कि मयूर स्कूल के अंदर पढ़ने वाली बच्ची हैं। 96.80% प्राप्त करने के बाद आज हमारे साथ में स्टूडियो के अंदर आप मौजूद हैं। मैं आपसे सीधा प्रश्न पूछूंगा कि जो आपकी कितनी परसेंटेज आई, ये कैसे आई, इसके बारे में बताएं। कुछ नहीं, मेहनत करते थे, एग्जाम के दिनों में ही करी बेसिकली, क्योंकि 2 साल तो कोविड ही था। तो एंडिंग में आया, पता चला एग्जाम ऑफलाइन हो रहे हैं, तो एंडिंग में फटाफट प्रिपरेशन करके एंड दे दिए एग्जाम्स बस। निश्चित रूप से आप, यदि आपको समय और मिलता तो निश्चित रूप से आपकी ज्यादा परसेंटेज आ सकती थी। मुझे बताएं कि आप जो भी पढ़ाई आपने करी, इसमें कहीं ना कहीं टीचर्स का योगदान होता है, कहीं ना कहीं पेरेंट्स का योगदान होता है, किसका एक्स्ट्रा योगदान मिला आपको? यस सर, बहुत लोगों का योगदान था। फ्रेंड्स बहुत सपोर्टिव थे। बीच में बहुत छुट्टियां भी हो गई थी किसी रीजन की वजह से, तो भी बहुत सपोर्टिव थे। और टीचर्स तो वैसे ही बहुत सपोर्टिव थे, बहुत हेल्प करते थे। और पेरेंट्स का तो फुल सपोर्ट था, तुझे जो करना है तू कर ले, तो ऐसा। निश्चित रूप से अभी जो समय है, पढ़ाई में आप कितना समय देते हैं और सोशल मीडिया को कितना समय देते हैं? पढ़ाई में तो वही 1.5 आवर फुल कंसंट्रेशन के साथ बहुत होता है दिन में जी। एंड सोशल मीडिया पे थोड़ा माइंड को फ्रेश करने के लिए बीच बीच में ब्रेक्स ले लेते हैं, तो 15 मिनट्स तो देख लेते हैं और 1.5-2 आवर्स कंसंट्रेशन से पढ़ लेते हैं और बाकी तो खेलते हैं। आपकी हॉबी क्या है, शौक क्या क्या हैं आपके? सर, मुझे डांस करना बहुत पसंद है, मुझे म्यूजिक सुनना बहुत पसंद है, मुझे फोटोग्राफी, एस्थेटिक व्यूज क्लिक करना बहुत पसंद है। बिल्कुल, निश्चित रूप से इतने शौक रखने के बाद निश्चित रूप से आपका आर्ट की तरफ ज्यादा ध्यान जाता है। मुझे बताएं कि आने वाले समय के अंदर, क्योंकि पढ़ाई में अपने आपने 10वीं क्लास का ये पायदान आगे बढ़ चुकी हैं आप, तो अब आपने 10वीं के बाद जो आपने पढ़ाई करने की सोची है, आपका लक्ष्य क्या है, आपका गोल क्या है, क्या बनना चाहते हैं फ्यूचर में? सर, ऐसा कोई गोल तो नहीं है, पर हाँ ये है कि कॉमर्स है, बिजनेस पे जाना है, एंटरप्रेन्योर बनना है, सक्सेसफुल बनना है। निश्चित रूप से यदि आज का बच्चा इस बारे में सोचता है तो निश्चित रूप से देश का भविष्य सारे जनों को नौकरियों के ऊपर नहीं है, नौकरी रखने वाले लोगों की भी निश्चित रूप से देश को आगे आवश्यकता रहेगी। जो आप लोगों की बच्चों की कम परसेंटेज आई है, आपसे उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? स्टूडियो में इस समय है तन्वी अग्रवाल। तन्वी अग्रवाल दयानंद बाल निकेतन से पढ़ाई कर 96.60% प्राप्त किए हैं। निश्चित रूप से दयानंद बाल निकेतन जैसे छोटे से स्कूल से आपने निकलकर इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है। आप अविनाश अग्रवाल जी की पुत्री हैं। निश्चित रूप से आपसे मैं सीधा प्रश्न करना चाहता हूं कि जो आपकी इतनी परसेंटेज आई, इतनी कई विकट परिस्थितियां होती हैं, बड़े अंग्रेजी मीडियम स्कूलों में बहुत सारी सुविधाएं होती हैं, परंतु निश्चित रूप से उन सुविधाओं के न प्राप्त होने के बावजूद भी आपने इतनी परसेंटेज प्राप्त की, कैसे प्राप्त की? क्योंकि मेरा पर्सपेक्टिव जो था वो बहुत सही था। मैं हमेशा अपने आप को काम रखती थी। मेरे मम्मी पापा ने एक बात मुझे हमेशा सिखाई कि मार्क्स के पीछे मत भागो, नॉलेज सीख करो। अगर आप नॉलेज के पीछे भागोगे ना तो मार्क्स अपने आप आएंगे। तो सीख फॉर नॉलेज, नॉट फॉर मार्क्स। निश्चित रूप से आपने नॉलेज को टारगेट किया। नॉलेज यदि आपको मिलेगी तो निश्चित रूप से आपकी परसेंटेज आपके पीछे दौड़ेगी। ये आपका मैसेज है और बहुत ही अच्छा मैसेज है।
ये बताएं कि जो निश्चित रूप से पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई करने के अंदर किसी ना किसी तरीके से व्यक्ति को मदद मिलती है, आपको कहाँ से मदद मिली और कैसे मदद मिली? ऑफ कोर्स टीचर्स से एक सपोर्ट सिस्टम थे ही, अगर वो लोग नहीं होंगे तो फिर नॉलेज कहीं से मिलेगी। बिल्कुल। और उसके बाद मेरा सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम जो था ना, वो मेरे पेरेंट्स थे। वो लोग अधिकतर आज की जनरेशन में कैसे होता है कि पेरेंट्स बच्चे को फोर्स करते हैं कि तेरे इतने मार्क्स कम कैसे आ गए, 1% कम कैसे रह गई। उनको उनकी तरफ से मेरे साथ में भी स्टूडियो के अंदर मौजूद हैं हर्षिता रामचंदानी जी। हर्षिता रामचंदानी जी, आज की जो प्रतिभावान विद्यार्थी सम्मान समारोह है उसमें टॉप 10 के अंदर आप रही हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो 96.6% आप लेके आए, इतना बड़ा मुकाम आपने हासिल किया है, कैसे किया, इसके बारे में? मतलब हम सबसे पहले तो मैंने ऐसा नहीं किया था कि सिर्फ जो एग्ज़ाम है उससे कुछ दिन पहले स्टडी स्टार्ट करी या फिर बहुत सारा स्ट्रेस लेके सबको साथ में पढ़ना स्टार्ट किया। सब पूरे ईयर में थोड़ा 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 पढ़ के, और बिल्कुल स्ट्रेस स्टार्टिंग में नहीं, बाद में थोड़ा होता है, लेकिन स्टार्टिंग से पढ़ते हैं तो फिर ऐसा लगता है कि एंड में सिर्फ रिविजन बचा है, तो वो प्रॉब्लम नहीं। डेफिनेटली आपका कहना है कि आपने एक साथ पढ़ाई नहीं की है, एक्स्ट्रा एग्जाम के समय पढ़ाई नहीं की, आपने पूरे साल उन सब चीजों को की और कोरोना काल के अंदर जो समय था उन सब चीजों के अंदर आपने विशेष रूप से करी। ये बताएं कि जो आपने पढ़ाई करी, पढ़ाई करने में निश्चित रूप से किसी गुरुजन का आशीर्वाद होता है, माता पिता का आशीर्वाद होता है, कोई अलग तरीके का इंस्टीट्यूट या अलग तरीके का कोई आपको गाइडलाइन के लिए आप कोई टीचर ट्यूटर रखकर उन सब चीजों को करते हैं, उसके बारे में आप जानकारी दें। हेल्प तो सबने की, स्कूल के टीचर हो, कोचिंग में, पर सबसे इम्पोर्टेंट था कि सबको मेरे ऊपर बहुत विश्वास था और सब मेरे से बहुत एक्सपेक्ट करते थे कि मेरे अच्छे परसेंट आएंगे, और वो सबसे ज़्यादा मुझे मोटिवेट करता था कि मुझे सबकी एक्सपेक्टेशंस को रखना है, ऐसा नहीं कि खराब हो जाए, तो इसलिए उसके लिए वो करना। निश्चित रूप से आपने बोला कि आपके ऊपर सबका विश्वास था, इस वजह से आपने ये सारी सब चीजें कर पाई। अभी निश्चित रूप से सोशल मीडिया इतना ज्यादा हावी हो चुका है, बच्चों की पढ़ाई करने के अंदर सोशल मीडिया बहुत ज्यादा हावी हो चुका है, तो सोशल मीडिया को किस तरीके लेती हैं, कितना घंटा सोशल मीडिया को देती हैं, या सोशल मीडिया के बारे में आपका क्या ओपिनियन है? सोशल मीडिया में चलाती हूँ, सब सोशल मीडिया ऐप्स पे मेरी आईडी है, यूज़ करती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर वो हमें डिस्ट्रैक्ट करे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपको पता है कि आपको जो करना है, तो फिर डिस्ट्रैक्शंस तो ऐसा तो है नहीं कि हम सब पूरी दुनिया से कट जाएं, वो तो यूज़ तो करना ही होता है। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया है कि आपने सोशल मीडिया में दुनिया के अंदर जुड़े रहने के लिए आपको सोशल मीडिया की जरूरत निश्चित रूप से होती है। पढ़ाई के साथ साथ कहीं ना कहीं आदमी की कुछ हॉबी होती है, वो हॉबी क्या है, खेलकूद में है या किसी अन्य जगह पर? मुझे सिर्फ म्यूजिक सुनना पसंद है और थोड़े ड्रामाज और सीरियल्स देखती हूँ। जैसे म्यूजिक सुनती हैं तो किस तरीके का म्यूजिक आप सुनना पसंद करती हैं? जो थोड़ा कामिंग हो, और ऐसे बॉलीवुड। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से म्यूजिक भी सुनती हैं तो निश्चित रूप से आप हैं। और श्रेय पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल से आपने पढ़ाई प्राप्त की है, और उसके अलावा आपका सबसे बड़ा है कि आपने 96.33% प्राप्त कर आपने निश्चित रूप से मुकाम हासिल किया है। मैं तो सीधी सीधी बात करूंगा कि बॉबी जी, आप ये बताएं कि आपके पापा क्या करते हैं? सर वो पानी पतासे का काम करते हैं। अरे गजब, आप पानी पतासे का काम करने वाला बच्चा 96.33% लेके आता है, निश्चित रूप से ये बहुत ही बड़ी बात है। मैं आपसे और ये चीज जानना चाहूंगा कि जो बॉबी, आपका जो नाम बॉबी रखा, वो पिक्चर देख के रखा था क्या आपका नाम बॉबी? नो सर, वो मेरे पापा ने रखा। अच्छा, आपके पापा ने रखा। निश्चित इनके पापा ने बॉबी पिक्चर से बहुत प्रभावित होकर बॉबी का नाम रखा। निश्चित रूप से आपकी जो इतनी परसेंटेज बनी, वो कैसे बनी? इतने छोटे स्कूल के अंदर आपने पढ़ाई करी और आपकी 96.33% बनी, इसके बारे में जानकारी दी। सर उसके लिए हमारे टीचर्स ने बहुत सपोर्ट किया, हमारे स्कूल के डायरेक्टर हैं विक्रम सर, अच्छा। उन्होंने ज्यादा सपोर्ट किया हमें। मेरे पापा ऐसा काम करते हैं कि उनके लिए फीस देना भी मुश्किल हो जाता है। जी। तो निश्चित रूप से जो आपने इतनी जो परसेंटेज करी, निश्चित रूप से जो सारा आपने जैसा बताया, पढ़ाई को कितना समय देते हैं आप? सर पहले तो सर हमारे डायरेक्टर सर हमें मोटिवेट करते हैं कि अगर आपको पढ़ना है तो चाहे से पढ़ना ही होता है। उसके अलावा मैंने कोचिंग की जो शीट्स थी, उसे मैंने अच्छे से किया, उसे रिवाइज किया,
और कन्फाइंड कंटेंट के अंदर उसका बेस्ट यूज किया मैंने, और बेसिकली मैंने कुछ एक्स्ट्रा बुक्स भी यूज की एंड देन छोटे छोटे गोल्स बनाकर उन्हें अचीव करने की कोशिश की। निश्चित रूप से छोटे छोटे गोल बनाकर आपने इस मुकाम तक पहुंचने की कोशिश करी। स्कूल के टीचर, अध्यापक, उसके अलावा आपके पेरेंट्स, किनका ज्यादा सहयोग मिला जिसकी वजह से आप इतनी परसेंटेज लेके आए? एक्चुअली मैंने कोचिंग ज्वाइन की थी पास में, राइट वे स्मार्ट क्लासेस। उनके डायरेक्टर भरत सर, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मैथ्स के अंदर, एंड उनके जो फैकल्टीज थे स्पेशली साइंस के अंदर, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया जिसकी वजह से इतने अच्छे मार्क्स आ पाए। एंड ऑफ कोर्स माय पेरेंट्स, दे हेल्प मी अ लॉट। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये जो जमाना है, जो सारा खेल है, अब इस समय कहीं ना कहीं सोशल मीडिया की तरफ जा रहा है। पढ़ाई में कितना समय देते हैं और सोशल मीडिया को कितना समय देते हैं? एक्चुअली सोशल मीडिया के कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं एंड कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। सो एडवांटेजेस मतलब हम सोशल मीडिया से पढ़ सकते हैं। एज वी नो कि कोविड टाइम था तो ऑनलाइन क्लासेस हुई थी, तो उसमें सोशल मीडिया ने एक बहुत मेजर रोल प्ले किया। बट जो डिसएडवांटेजेस होते हैं वो हम पे डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से यूज करें। तो मेरा ये था कि 4 to 5 आवर्स स्टडी को मैं देती थी, एंड बाकी का जो था रिवीजन, और उसके अलावा सोशल मीडिया आधा या 1 घंटा। आधा एक घंटा आप सोशल मीडिया को देते ही, परंतु उसमें पॉजिटिविटी को ढूंढती थी, उसी की तरफ आगे बढ़ती थी। निश्चित रूप से आपकी कहीं ना कहीं इन सब चीजों को लिए पैशन, हॉबी, कहीं ना कहीं शौक जो होते हैं, वो क्या आपको रहे जिसकी वजह से आपके अंदर इन सब चीजों का बढ़ोतरी रही? एक्चुअली मेरी हॉबी एकेडमिक्स में ही थी। मतलब मुझे मैथ्स के क्वेश्चंस करना बहुत पसंद था, तो मैं मैथ्स के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ट्राई करती थी, तो उससे एकेडमिकली भी मेरी परफॉर्मेंस इंप्रूव होती थी। एंड सेकंड थिंग इज मुझे मजा भी आता था क्वेश्चन सॉल्व करने में। बिल्कुल। पढ़ाई को कितना समय देते हैं आप? मैं जितना भी टाइम स्टडी को देता हूँ एकदम फोकस के साथ देता हूँ। मैं कहीं अगर डिस्ट्रैक्ट ना हूँ, और अगर मैं जितने भी आर्ट दूँ, 3 to 4 आर्ट भी दूँ, तो वो मैं एकदम कॉन्सेंट्रेट होकर स्टडी करूँ। बिल्कुल, निश्चित रूप से आप इतने घंटे पढ़ाई देते हैं और कहीं ना कहीं सोशल मीडिया अभी समय इतना हावी हो चुका है। सोशल मीडिया के अंदर कितना समय देते हैं आप? सोशल मीडिया पर मैं भी था, जिससे मैं सोशल मीडिया पे इसलिए था कि मैं वर्ल्ड के साथ कनेक्ट हो सकूँ, इंटरेक्ट हो सकूँ, और जो भी न्यूज़ मिल रही है ना, और अप टू डेट रह सकूँ। उस पर मेरे पढ़ाई पर बस उसका इफेक्ट ना हो, बस एंटरटेन करने के लिए बस हाफ एन आवर मैं सोशल मीडिया पर। निश्चित रूप से आप आधा घंटा सोशल मीडिया को देखते हैं, जिससे माइंड एकदम जो इधर उधर भटक रहा है वो कहीं ना कहीं अपनी जगह के ऊपर आके खड़े हो जाए। कहीं ना कहीं आदमी को आगे बढ़ने के लिए बच्चों को कुछ न कुछ शौक होते हैं, हॉबी होती है, पैशन होता है। क्या है आपकी हॉबी? मेरा जो पैशन है वो कोई भी स्पोर्ट्स खेलना है, जिससे मैं फिट रह सकूँ। जैसे मैं क्रिकेट, फुटबॉल इवनिंग में मैं खेलने जाता था, जिससे मैं माइंड भी मेरा एकदम फ्रेश रहे और स्टडी पे भी मैं एकदम कॉन्सेंट्रेट। बिल्कुल, निश्चित रूप से आपका जो ध्यान है वो सारा का सारा इस तरफ है, और इसको भी आप समय, जितना आपका समय बचता है उन समय को आप सब चीजों को आगे बढ़ने के अंदर करते हैं। और आप ये बताएं कि भविष्य में आप क्या बनना चाहते हैं, क्या गोल है आपका बनने का? अभी मैं IIT JEE की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, कि जिससे मैं IIT क्रैक कर सकूँ 12th के एग्जाम में। मुझे इंजीनियर बनना है, बेस्ट इंजीनियर। बिल्कुल, आपको इंजीनियर बनना है। निश्चित रूप से स्वामी न्यूज आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। जिन लोगों की आपसे कम परसेंटेज आई है उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं उनको यही मैसेज देना चाहता हूँ कि आप अपना पैशन को फॉलो कीजिए। और अभी है ना, मैं पेरेंट्स को भी कहना चाहूँगा कि कम परसेंटेज आई है तो आप उनको डांटे ना, उनको फॉलो करने दीजिए, है ना। वो भी एकदम प्रोग्रेस करेंगे आगे चल के। बस आप अभी उन पर अभी आप उनको कहिए कि आप अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करें और आगे चल के अभी 11th-12th पर फोकस करें, और जो आपको अभी आप पैशन को फॉलो करें और जो भी आप फ्यूचर में करना चाहते करें, और 12th बोर्ड्स में अच्छी परसेंटेज लाने का ट्राई करें। आज का बच्चा ज्यादा स्मार्ट है, और निश्चित रूप से उन समय के अंदर, जब पहले के अंदर भी, आज हमारे जब प्रोग्राम चल रहा था उसमें बहुत अच्छी बात बोली कि पहले के जमाने में 2 चीजें होती। आज के कार्यक्रम के अंदर मेहुल आप आए, आप स्टूडियो में रहे, आपने जनता से जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।